Hi, this is me Rashid Ali Malik and today my topic is continent of Australia. तो आज हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। इससे पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका हम पढ़ चुके हैं। तो ये आज थर्ड कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और इसकी मेन मेन इंफॉर्मेशन और उसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर्स हम पढ़ेंगे जो पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो भी लिखी गई है, इससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी जोग्राफिकल पोजीशंस बता देता हूँ। उसके बाद हम मैप पे ये इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मैप की तरफ आते हैं। तो ये मैप है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट असल में कॉन्टिनेंट भी है और इसके अलावा इसको एक कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये यहाँ पे ग्रुप्स हैं कुछ कंट्रीज़ के, और उन ग्रुप्स के ऊपर अलग अलग नाम हैं। और इस पूरे कॉन्टिनेंट को जो है ऑस्ट्रेलिया एक आम सा कहा जाता है, लेकिन इसको ओशियाना भी कहा जाता है। ठीक है। अब इनमें ग्रुप्स बने हुए हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ के, और उनके ऊपर ग्रुप्स के ऊपर नाम हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का जो है अलग ही एक दो कंट्रीज़ हैं इस कॉन्टिनेंट के। इनका अलग ही एक अपना ग्रुप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आता है। उसके अलावा इसका एक अलग से यहाँ पे आइलैंड मौजूद है, टस्मानिया। और उसके अलावा न्यूजीलैंड के जो दो आइलैंड्स हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड, तो इनका एक अलग से ही अपना एक ग्रुप है। तो बिल्कुल इसी तरह पोलिनेशिया, यहाँ पे जितने भी जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनका मिला के एक अलग ही कॉन्टिनेंट है। इसके बाद जो है एक माइक्रोनेशिया, अलग ही एक ग्रुप है जिसके अंदर छोटे छोटे जो है आइलैंड्स मौजूद हैं। इसी तरह बिल्कुल मेलेनेशिया है जिसके अंदर छोटे छोटे जो है आइलैंड्स मौजूद हैं, और इसके साथ एक बड़ा आइलैंड है पपुआ न्यू गिनिया। और पपुआ न्यू गिनिया के भी बीच में से जो है दो पोर्शंस हैं, यानी कि एक है ईस्ट और एक वेस्ट। तो ये जो इस साइड वाला है ये तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ही में आता है, और ऑस्ट्रेलियन स्पेशली इसी का एक पूरा कंट्री है पपुआ न्यू गिनिया। अच्छा, इसका जो वेस्ट वाला साइड है, वेस्ट पपुआ, ये जो है सॉरी इंडोनेशिया के दो प्रोविंसेस हैं जो कि इस कॉन्टिनेंट में आते हैं। अब इंडोनेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। साउथ ईस्ट एशिया में जो है आता है इंडोनेशिया। लेकिन उसके दो प्रोविंसेस जो ये देखें यहाँ पे, एशिया की फिगर में भी यहाँ पे शो हो रहा है एशिया। तो एशिया में यहाँ पे जो है इंडोनेशियन के जो है कुछ आइलैंड्स हैं, उनमें से एक इनके दो प्रोविंसेस जो हैं इस ओशियाना कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी आते हैं। तो इंडोनेशिया इतना बड़ा है, और इसके दो जो प्रोविंसेस हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी आते हैं। तो ये थी जोग्राफिकल पोजीशंस। और इसके अलावा इसके वेस्ट राइट साइड से है, इसको वाटर बॉडीज़ कौन से लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं वेस्ट साइड से जो इसको पैसिफिक ओशियन लग रहा है। और इसके अलावा इसके जो है ये पानी भी याद रखने हैं। और इसके अलावा इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो है ना हर कंट्री के साथ कोई दूसरा कंट्री है ही नहीं। तकरीबन इसके चारों तरफ ना पानी ही है हर कंट्री के। तो जैसे दूसरे कॉन्टिनेंट सारे कंजेस्टेड थे, इस तरह ये कॉन्टिनेंट कंजेस्टेड नहीं है। इसके आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं इसमें, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये जो है ना आइलैंड कॉन्टिनेंट ही है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो 7 कॉन्टिनेंट में आते ही नहीं हैं, जो 7 बरे-ए-आज़म हैं उनमें आते ही नहीं हैं। जैसे ये छोटे छोटे जो है ओशियंस हैं, तो जैसे इसको मिला के एक वर्ड दिया गया है, इसको वर्ड से पुकारा जाता है, इसका नाम है ओशियाना। यानी कि इसको ओशियाना भी कहते हैं, या हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। तो अब हम अपने मेन इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं और वहाँ से भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑस्ट्रेलिया, दिस इंक्लूड्स मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, टस्मानिया, न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया एंड 2 इंडोनेशियन प्रोविंसेस। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2 इंडोनेशियन प्रोविंसेस भी जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पे एक पॉइंट लिखी गई है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बोथ आर द पार्ट ऑफ ओशियन एंड ऑस्ट्रेलेशिया। देखिए, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है, ये ओशियाना कॉन्टिनेंट है। और इसके अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंट्री, एंड उसके साथ न्यूजीलैंड जो कंट्री है, इन दोनों को मिला के ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। और जो है आगे चलते हैं। इसके बाद है ओशियाना में क्या क्या है कि द टर्म ओशियन इज ऑफन यूज टू डिनोट द रीजन encompassing the Australian continent
Zealandia and various islands in the Pacific Ocean that are not included in the 7 continent model। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर इतने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स में किसी में भी नहीं आते, तो उनका अलग ही एक जो है सेपरेट करके एक बनाया गया है, जिसको ओशियाना भी कहा जाता है या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और इसके अलावा दुनिया का सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो यही है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, जो कि सराउंडेड है किसके, साउथर्न पैसिफिक ओशियंस एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये मेन इंफॉर्मेशन है, ये याद रखनी है, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था मैप। तो आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ कि इट इंक्लूड्स इंटायर ऑस्ट्रेलियन mainland सच बिग आइलैंड्स एज ए न्यूजीलैंड, तस्मानिया, न्यू गिनिया and many thousand of tiny tropical islands of Melanesia, Micronesia and Polynesia regions they scattered throughout the Pacific, South Pacific। वैसे इसमें इस कॉन्टिनेंट में काबिल ज़िक्र जो हैं वो सिर्फ 2 कंट्री हैं, जिनमें से जीके में से सवाल भी आते रहते हैं, एक न्यूजीलैंड है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा जो पेपर्स में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ कितने हैं ना, ये याद रखना है आपने कि 14 इंडिपेंडेंट इसमें कंट्रीज़ हैं और 12 डिपेंडेंट ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं। लार्जेस्ट सॉवरेन स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया को ऑक्यूपाइंग 86% ऑफ द रीजन्स टोटल एरिया। तो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, वो तकरीबन 86% जो है इस रीजन का जो है ऑक्यूपाई करता है। तो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इज़ नाउरू विच इज़ सो टिनी दैट यू नीड लेस देन एन आवर टू ड्राइव अराउंड इट। तो इतना छोटा है यहाँ पे ये कंट्री है इस कॉन्टिनेंट का, नाउरू, जो कि 1 घंटे की ड्राइव में ये कंट्री ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 2 कंट्रीज़ याद रखने होते हैं कॉन्टिनेंट के ना, कंट्री हमेशा याद रखें कि आप बड़ा कंट्री कौन सा है और छोटा कंट्री कौन सा है। तो हमेशा याद रखें कि दोनों हिसाब से आपने याद रखना होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से दोनों हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। और इसके अलावा यहाँ पे छोटे में छोटा कंट्री है नाउरू, जो कि 1 घंटे की ड्राइव में ख़त्म हो जाता है। आगे चलते हैं। The most visited tourist destinations is the part of world are the Australian cities of Sydney and Melbourne, the famous beach resorts of the Golden। अच्छा, ये एक ऐसे ही एक पॉइंट लिखी गई है कि यहाँ पे जो मेन एरिया है जहाँ पे विजिटर्स आते हैं और घूमते फिरते आते हैं। अच्छा, यहाँ पे काम की बात ये है कि आपने करंट जो है ना इनके पीएम्स वगैरह याद करने होते हैं, और करंट अफेयर्स में इस तरह के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के वगैरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ काबिल ज़िक्र मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 कंट्रीज़ हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। तो इनकी जो है ना न्यूज़ में आती ही रहती हैं खबरें, कोई ना कोई इनकी जो है। अभी रिसेंटली जेसिंडा आर्डन जो कि वुमेन पीएम है न्यूजीलैंड की, ये भी बहुत न्यूज़ में आई थी और इनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें जनरल नॉलेज में आ रहे थे, उसके अलावा करंट अफेयर्स में भी आ रहे थे। और ये दुनिया की सेकंड पीएम है जेसिंडा आर्डन, जो कि न्यूजीलैंड की पीएम है, जिसने वज़ारत उज़्मा के दौरान ही जो है बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले फ़र्स्ट पीएम जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे में होते हुए जो है एक बच्ची को जन्म दिया था। उसका नाम है आई थिंक, मेरे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा मेरे ख़्याल से, फिर भी जो है बख्तावर भुट्टो हैं जिनको उन्होंने जन्म दिया था। तो बहरहाल ये करंट अफेयर्स में उस वक्त भी ये क्वेश्चंस आए हुए थे, तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किए हैं। और उसके अलावा करंट पीएम ऑस्ट्रेलिया का जो है स्कॉट मॉरिसन है, ये भी याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे भी ये कुछ डिस्कस करेंगे चीज़ें, हाईएस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट स्टेट्स एंड डेजर्ट्स, लेक्स एंड रिवर्स के बारे में इस कॉन्टिनेंट के। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट जो है ऑस्ट्रेलिया की वो है लेक एयर है। अच्छा, दुनिया की जो लोएस्ट पॉइंट है वो है डेड सी, और डेड सी जो है वो जॉर्डन एंड इसराइल में है, और यानी कि वो एशिया की लोएस्ट पॉइंट है और वो दुनिया की भी लोएस्ट पॉइंट है। इसी तरह हाईएस्ट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के है माउंट कॉस्कोएस्को। अच्छा, दुनिया की अगर ये है ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पॉइंट। अगर हम दुनिया की आपसे पूछें तो आपने बताना है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की हाईएस्ट पॉइंट है। और माउंट एवरेस्ट की तो आपने हाइट भी याद रखनी है, 8848 मीटर्स। ठीक है, तो इसकी तो फीट्स में भी काफ़ी दफ़ा आ जाती है, मेरे ख़्याल से 29 एंड आगे कुछ इस तरह ही फीट्स है, लेकिन मीटर्स आपने लाजमी याद रखने हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा कि लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो न्यू गुनिया है इसमें। और आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे।
लार्जेस्ट रिवर जो है इस कॉन्टिनेंट की है डार्लिंग रिवर, और इसकी जिसकी लेंथ है कि 3750 किलोमीटर्स, और लार्जेस्ट लेक जो है इसकी लेक यारे है, और वर्ल्ड लैंड जो है वो 8.3% ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा यहाँ पे डेज़र्ट्स बहुत मशहूर हैं ऑस्ट्रेलियन, तो डेज़र्ट्स काबिल ज़िक्र हैं। आपने इस डेज़र्ट्स के बारे में लाजमी नाम मेन याद रखने हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन डेज़र्ट्स हैं। यहाँ पे है ग्रेट सैंडी डेज़र्ट है, एक सुनामी डेज़र्ट है, तोनामी डेज़र्ट है, गिब्सन डेज़र्ट है, सिम्पसन डेज़र्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेज़र्ट है, एंड स्टोनी डेज़र्ट है। तो ये काफ़ी जीके के सवाल आते रहते हैं कि बताइए कि ग्रेट विक्टोरिया डेज़र्ट कहाँ पर है, ये भी ऑस्ट्रेलियन है। तो इस तरह ये मेन डेज़र्ट्स हैं और ये पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। और इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया की कुछ मेन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो इससे पहले जो 5 कंट्री हैं एरिया वाइज, वो कौन से हैं? रशिया फर्स्ट पे है, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चाइना, यूएसए एंड ब्राज़ील। ये 5 कंट्री हैं एरिया वाइज दुनिया के। तो 6th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दुनिया में ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर पे है, लेकिन अपने कॉन्टिनेंट में ये फर्स्ट पे है बाय पॉपुलेशन वाइज एंड बाय एरिया वाइज बोथ। ऑस्ट्रेलिया जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का वो है कैनबरा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। जब भी ये सवाल हमें भी कभी पहले याद नहीं होता था, तो फिर जब भी ये सवाल आता था तो हमें मेलबोर्न या सिडनी की तरफ ध्यान चला जाता था। तो इसका कैपिटल जो है ना वो अच्छे से याद रखना है, कैनबरा है, और इसका लार्जेस्ट सिटी जो है वो सिडनी है। और इसके अलावा इसका मेलबोर्न में काफ़ी मशहूर सिटी है। और उसके अलावा द कंट्रीज़ अदर मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ आर मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडलीड, एंड ये काफ़ी जो है मशहूर इसके जो हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। उसके अलावा देयर आर 6 स्टेट्स, इसकी 6 स्टेट्स हैं, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। तो ये इसकी 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की मेन। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में 3 स्ट्रेट्स हैं। अब सबसे पहले तो ये ना स्ट्रेट के सवाल बहुत आ जाते हैं, और स्ट्रेट जो है क्या बेसिकली ये वर्ड है स्ट्रेट्स। तो मलाका स्ट्रेट आ जाती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रेट्स आ जाती हैं। तो इनके बारे में सवाल आते रहते हैं, लेकिन ये मैं ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि डेफिनेशन के स्टेट्स क्या हैं। ये फॉर एग्जांपल ये 2 ज़मीन के टुकड़े हैं, लेट सपोज़। यहाँ पे मैं मिसाल ले लेता हूँ कि कोई ओशियन है या पानी है, लेट सपोज़ कोई समंदर है और इस साइड भी कोई समंदर है। अब ये नैरो पाथ है जो कि 2 ज़मीन के टुकड़ों से ऐसे अलग हुआ है, यहाँ से पानी क्रॉस होकर दूसरे पानी के साथ जाके मिक्स हो रहा है। अब ये जो नैरो पाथ है, छोटा सा टुकड़ा जो 2 पानियों को मिला रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो दुनिया में बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स पढ़ेंगे, और ये पेपर्स में आई हुई हैं, पहले टेस्ट वगैरह में आई हुई हैं। तो यहाँ पे कुक स्ट्रेट आया है कि कुक स्ट्रेट क्या है और ये कहाँ पे है। तो कुक स्ट्रेट इज़ अ स्ट्रेट दैट सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड। इट कनेक्ट्स तस्मान सी एंड साउथ पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा कि कैसे न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड एक खुद कॉन्टिनेंट आता है ओशियाना में, लेकिन उसके अंदर भी 2 आइलैंड्स हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड। और उसके बीच में से एक पानी, मतलब एक छोटा सा रास्ता है जो कि 2 पानियों को मिला रहा है, उसे कहते हैं कुक स्ट्रेट। उसके बाद है बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट जो है वो तस्मानिया को और ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड को जो है सेपरेट करती है। तो ये याद रखना है, नाम इसका बासलैंड और बास स्ट्रेट। और ये मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। उसके अलावा एक है टॉरस स्ट्रेट। तो ये टॉरस स्ट्रेट जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया 2 आइलैंड्स हैं, इनके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है टॉरस स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट्स में आपको अभी गूगल मैप पे भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमने अभी इस कॉन्टिनेंट में जो कैपिटल एंड करेंसीज़ हैं ना, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा,
किसी भी कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज़ की आप कैपिटल और करेंसियाँ अगर नहीं याद कर सकते तो ना याद करें। हमें भी पूरे मुकम्मल की याद नहीं है, लेकिन हमने मेन कंट्रीज़ की याद की हुई हैं जो पेपर्स में आते रहते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कुछ टिक करूँगा, आप वो तो लाजमी याद रखिएगा। अगर हो सकता है तो पूरे भी याद रख लें, अगर याद कर सकते हैं तो। यहाँ पे अपने ऑस्ट्रेलिया का जो है कैपिटल और करेंसी याद रखना है, और इसके अलावा यहाँ पे न्यूजीलैंड एक मेन कंट्री है, उसका भी आप याद रख लें। एंड पलाऊ एंड यहाँ पे नाउरू जो है एक छोटा कंट्री है, इसकी भी आप याद रख लें। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई काबिल ज़िक्र ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी कैपिटल एंड करेंसी हमने भी किसी टेस्ट में देखी हो। तो आप 4 से 5 जो पहले पेज के ऊपर मैंने टिक किए हैं, आप उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए। तो ये जो है मैप है इसका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का, आप एक नज़र पहले पूरा देख लें और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ ऑस्ट्रेलिया का ही एक और आइलैंड है नीचे, तस्मानिया। अब ये जो बीच में छोटी सी जगह बची है जो दो पानियों को मिला रही है, इसको कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्ट्रेट को बास स्ट्रेट कहा जाता है। इसी तरह ये न्यूजीलैंड है, ये साउथ न्यूजीलैंड है, ये नॉर्थ न्यूजीलैंड है, और इनके बीच में छोटा सा स्पेस है जो कि दो पानियों को मिला रहा है, इसको कहते हैं कुक स्ट्रेट। और बिल्कुल इसी तरह एक ये पपुआ न्यू गिनिया एक आइलैंड है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। इनके बीच में एक छोटा सा स्पेस है जो कि दो पानियों को मिला रहा है, इसको कहते हैं टॉरस स्ट्रेट। तो ये 3 स्ट्रेट्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो है थ्योरेटिकल बताई, और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ मैप के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा ये देख सकते हैं कि ये पपुआ न्यू गिनिया जो है ये बीच में से हाफ है, यानी कि ये पपुआ न्यू गिनिया ईस्ट साइड वाला ये तो पूरा कंट्री है, और ये जो वेस्ट साइड वाले ये जो है ये इंडोनेशिया के 2 प्रोविंसेस हैं। और इंडोनेशिया पूरा मुल्क जो है एशिया में आता है, और वो भी साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन उसके 2 प्रोविंसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, जिसको वेस्ट पपुआ न्यू गिनिया भी कहा जाता है। तो और उसके अलावा इसमें छोटे छोटे दूसरे भी जो हैं आइलैंड्स हैं, और इनके ग्रुप्स बने हुए हैं कि इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया। तो ये था मेरा आज का टॉपिक जीके का, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कॉन्टिनेंट। इसके अंदर ओशियाना, इसके अंदर मैंने डिफरेंट चीज़ें आपके लोगों के साथ डिस्कस की हैं, और पास पेपर्स के में से चीज़ें निकाल के आपके सामने रखी हैं कि इस तरह के सवाल इनमें से आते रहते हैं। तो आज का क्लास मेरा ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।